तुलसीदास जब इसे बोलने लगे रत्नावती, भगवान की कृपा हुई, रत्नावती ने भी कही कहानी तो आगे तो प्रेम में अगर बढ़ता रहेगा तो आगे कथा नहीं लिखी जाएगी, अब आगे कथा आगे लिखी कथा रुक जाएगी। इतना सुनकर के तुलसीदास ने अपनी बीवी को अपना गुरु माना कि तो हमारी गुरु हो, तो मुझे आज जो रास्ता मार्ग दिया, मैं तो बीबी के राव संसारों को समझते नहीं था, सब कुछ बीबी ही हमारे लिए, और आज से तुमने हमें ज्ञान रास्ता मार्ग दिखाया। तो हम आज से अभी से इसी टाइम से हम क्या करके प्रभु की शरण जाएंगे। तो इसलिए आज वही से हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा कृष्णा कृष्णा चलते। सीता जी की हरण हो जाने के बाद में जब सीता चिल्लाती कोई नहीं आया, तो जटायु जी ने रावण को लड़कारा, देखो मानुष कोई नहीं आया, एक पक्षी गरुड़ पक्षी जटायु जी गीत विषय बोलते, जटायु जी ने लड़कारा रावण को, ठहर जाओ, और आदमियों को किसी हिम्मत नहीं पड़ी। रावण के सामने जाकर के जटायु ने चोंच मारने पंजे चालू कर दिए, घायल कर दिया जटायु ने। जटायु ने घायल कर दिया रावण को, तो रावण को क्रोध आ गया, तो रावण ने क्या कृपाण निकाली। कृपाण कभी कृपाणी करती किसी चीज ने कहा गया कृपाण, कृपाण में दोनों तरफ धार होती थी, इधर भी धार उधर भी धार, दोनों तरफ। रावण ने सोचा हमें घायल के आगे मार देगा हमारे को, तो रावण ने फिर जल कृपाण निकाली, कृपा से जटायु के पंख काट दिया और सीता का उसकी बाद में अब जटायु लोग बहुत इकट्ठा हो जाते हैं आकर के, बोला यहाँ पर दुनिया भर के आदमी थे और भी आदमी थे, वो तो मर गए नहीं, और जटायु भी तो मरने के लिए पहुंच गए अकेले, तुम उससे रावण से कैसे लड़ सकते हो, तो रावण था। जटायु जी राम राम करने लगे, बोला तुम राम राम जब बोले राम राम अब कहाँ मिलेंगे, अब राम कहाँ मिलेंगे। जटायु जी ने बोला ना पहले मुझे राम को ढूंढते ढूंढते जाना था, राम को पाने के लिए मुझे खोज करना था। अब हमारे पंख कट गए तो राम खुद हमारे यहाँ आएंगे, हमारे पास स्वयं आएंगे। पहले तो हमारे पंख कटे तो ढूंढते तो तब जाते, अब हमारे पंख कट गए तो राम यहाँ, तो यहाँ तो आएंगे, हमें जरूर मिलेंगे। जटायु से भगवान राम सीता हरण हो गया, पूछते पूछते जटायु जी सीता पूछे तो बोलते हे राम हे राम हे राम, इसमें से बोला कोई आत्मा है, तो देखा जटायु जी बड़े गए। भगवान राम ने जाकर के जटायु जी को गोद में उठाया, गोद में उठाकर उनको पोछा ओछा जमीन गिरी हुई थी, बोला प्रभु आप आ गए। बस मैं इसीलिए बैठा था कि रावण सीता का हरण करके ले गया है, मैं युद्ध करते करते उसने हमें जो परास्त कर दिया, तब वो ले गया। उन्होंने कहा था जीते जी तुम हमारी बेटी को नहीं ले जा सकते हो, जीते जी तुम बहू को नहीं ले जा सकते हो, कि बहू भी बोलते थे बेटी क्यों। दशरथ जब तपस्या करने के लिए गए थे वहां पर, तो राक्षस तपस्या नहीं करने देते थे। तब जटायु ने दशरथ की रक्षा की थी, राक्षसों को मार के लाया था। तो लड़ते लड़ते जब राक्षस हार गए और वही गिर गए, तब आंख खुल गई थी दशरथ की। तो दशरथ ने बोला तुमने मेरी इतनी बड़ी रक्षा की, तो गले लगाया था
दशरथ जी ने, और बोला था तुम मेरे भाई हो, तो इस कारण सीता को पर आए बेटे राम, तुम दशरथ की बेटा हो, राम हो ना, ये सीता मेरी बहू थी, हमारा कर्तव्य बनता था कि ये बहू को बचाएं, मत मैं राम असमर्थ हो गया कि मैंने इसको बचा नहीं पाया। कहा राम ने, तुम बोलो हम तुम्हारे लिए क्या करें? बोले बस मेरी आखिरी यही तमन्ना है, बोला कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो बोला क्या मांग लो? बोला कुछ मांग लो। बोले तो देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? क्या दोगे? तुम खुद बनवासी हो, अभी तक दे क्या सकते हो? दूसरी बात ये, तुमने कहाँ में रखा है? अपनी गोद में। जब तुमने हमें गोद ही दे दिया है तो सब कुछ तो हमारा हो गया है। जिस बच्चे को गोद देते हो सीखना, यार तुमने तो गोद में, पिता बोले तुमने तो गोद में, तुमने गोद लिया है ना, गोद लिया तो सब कुछ तुम्हारे हो गया। बस राम मुझे इस शरीर छोड़ने की, वैकुंठ जाने के लिए इजाजत दो। इतने प्राण छोड़ दिए, भगवान ने उसका संस्कार किया आपने जटाई पर। फिर आगे बढ़े, पता लगाते लगाते माता सबरी मिली। देखो इस कथा को, मैंने तो कहा ना कि इस कथा को बढ़ाने के लिए माताओं बहनों का बड़ा सहयोग है इस कथा में। अगर माता बहन ना हो तो ये आगे कथा बढ़ती नहीं है। अब पूछते हो सबरी मिली, सबरी का भी बड़ा रोल है यहाँ पे। तुम लोग थोड़ी तपस्या करते हो, साल 6 महीना, महीना 2 महीना, 15 दिन 10 दिन, भगवान को अगर कहते तो जब चढ़ाना है ना तो आप कुछ तो कितने दिन चढ़ाना है, जो आप पहले मांगते कितने दिन, मंत्री वहां जाना है तुम्हारे ऊपर कितने दिन जाना है। और सबरी को अपने गुरु के प्रति इतना विश्वास था, उसके गुरु मस्त मलंग जी थे। सबरी पिछले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया था। प्रयागराज जैसे प्रयागराज लगा, ऐसे प्रयागराज लगा हुआ था, तो राजा लोग सब आते, टेंट लगाते, फौज लगाते, लगा के तैयार करते। तो ऐसे ही सबरी भी रानी थी, आई और टेंट में लेट रही थी, रात में राम कथा हो रही थी, तो उठ के बैठ गई, उठ के बैठ गई, राम कथा सुनती रही। राजा उठा, मैंने तो क्या करे, सोती क्यों नहीं? बोला राम कथा हो रही। बोला प्रयागराज है यहाँ तो राम कथा तो होगी और क्या नहीं होगा, यही तो होगा, आप सो जाओ। बोला मेरा मन करता है मैं राम कथा वहां सुनने जाऊं, वहीं पे मेरा मन करता है। सभी ने वैसे क्या था, राजा ने बोला देखो हमारी राजाओं की मर्यादा होती है, हम मर्यादा में रह के ये काम करते हैं। हम सब जब वहां कथा हो रही वहां पे नहीं जा सकते, वहां सब, वहां को राजा नहीं, वहां पे प्रजाएं हैं सब, आप वहां नहीं जाओगे। सभी को समझाए, एक दिन समझाया, 2 दिन सभी रात में खड़ी हो जाए सुनती रहे। एक दिन सभी ने कहा आज जब राम को हम पा नहीं सकते, राम कथा सुन नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते, तो ये राजा का, रानी का शरीर लेके क्या करना, हमें तो राम चाहिए। सबरी ने चुपचाप उठी और प्रयागराज जाकर के अपने राम को ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। और रामचंद्र भगवान की, सबरी माता की, उन्होंने सबरी ने अपना शरीर को त्याग दिया, राम को ध्यान करते हुए कि हमें राजा घर में जन्म ना मिले। तुम लोग क्या कहोगे, मुझे राजा घर में जन्म मिले, मोटर हो, गाड़ी हो, बकरा हो, कार, क्या करना, राम बता दे, नहीं राम। राम की शरीर ने त्यागा तो भीड़ हमें पैदा हुई थी, भीड़ में पैदा हुई, पैदा हो जाने के बाद
जब सबरी 5 साल की होने लगी तो पहले छोटे पे शादी कर देते थे। तो सबरी के माता पिता ने चिड़िया, कबूतर, खरगोश, बकरे, भेड़े सब बांधे भर दिए उसमें मकान में, तो उसकी कमी करने लगी। तो बोली मम्मी आज क्या बात है, तो कमी करने सबरी की बोली। सबरी बोली क्या बात है, बोला आज तेरी शादी होगी इसलिए करती हूँ। बोला शादी तो मैं नहीं करूँगा। बोला शादी नहीं, शादी हर एक पे क्या करती, सबको करना पड़ता, तुम्हें भी करो। बोला मैं नहीं करती। अब बोला ये पंछी, वो पंछी तेरी शादी जो आएंगे वो खाएंगे सभी, इनका मीठ बनेगा। सभी को बड़ा बुरा लगा कि हमारी शादी में इतने जीव हत्या हो गई। सभी ने अपनी माँ को ऐसे तैसे करके छुड़ाया अपना सर, और छुड़ा के पहले के पिंजरों पे सब खोल दिए, सबको भगा दिए पंछी को, और भगा के सभी वहां से पहुंचे, निकल भागे। अब देखो एक लड़की 5 साल की बच्ची है, भाग के जंगल में गई, तो जाए कहाँ को। तो मस्त मुलकी की कुटी के थोड़ी दूर जाकर के बैठ गई। रात हो गई, अकेले बैठी हुई है, किसी का डर नहीं देखा। तो उसने कहा मैं जाऊं, कहाँ जाऊं, फल तो खाने के लिए मिल जाते जंगल, पेट भरने के लिए तो मिल जाएंगे, बाकी रहने के लिए उसी पेड़ नीचे बैठ गई। तो सभी ने सोचा कि हम जाए, मस्त मुलकी की कोठी में कुछ सेवा कर ले, मतलब कुटी में जाकर के। तो सभी 4 बजे से पहले उठ के झाड़ू लगा करके, किसी को 4 बजे जाके नहीं सकते, उससे पहले झाड़ू लगा के फिर नीचे बैठ जाती थी। तो लोग देखने के संत बोलने लगे, देखने कि यहाँ कौन ऐसा है जो 4 बजे से पहले झाड़ू लग जाती है और मिलता है सेवा करके चला जाता है। संत सारे परेशान। तो उन्होंने एक दिन कहा पहरा लगाओ, देखो कौन आता है झाड़ू लगाने के लिए। आप उन्होंने संत पहले पे बैठाए थे। जब सबरी 3 बज गए तो वही झाड़ू लगाते पीछे वहां पकड़ ली। संतों ने बोले तुम कौन हो, कहाँ से आती हो, चलो तुझके पास में। मस्त मुलक के पास गए। मस्त मुलक ने कहा सबरी से बेटी तुम कौन हो। सबरी ने मुझे अपनी कहानी बताई कि मैं ये हूँ, मैं भीट की बेटी हूँ, मैं भाग के आया, मेरे माता पिता शादी करना नहीं चाहते थे, मैं तो राम के अलावा में किसी को नहीं चाहती, मुझे राम से प्रेम हो गया है और मैं रहने जगह नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारी अकेले बैठी थी, सेवा करती थी। तो कह रही बेटी इसमें क्या हुआ, कोई लड़की तो रह ही नहीं सकती और तो रह ही नहीं सकती, पर हाँ बेटी रह तो बेटी रह सकती, तो मेरी बेटी बन के रहो। सभी ने बेटी बन के रहना मस्त प्यार कर दिया। उसके बाद में तुम्हें झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कहे, सभी को सब मना कर दिया। तो कुछ नहीं, तुम खाली क्या खाओगे, भंडारा बनेगा, भंडारे में खाओगे और रहोगे, और तो तुम झाड़ू नहीं लगाओ, कुछ नहीं करोगे। सबरी बोली पिताजी कुछ तो करने के लिए दे दो। बोले चलो हमारी कुटिया साफ कर दिया करो। सबरी को कुटिया साफ करने के लिए दी। समय आ गया, जाने समय आ गया जब, तो मस्तबलन जी को घेर के शिष्य बैठ गए। तो सबरी तो समझ तो अच्छी है, क्या पता उसको, तो सारे घेर के बैठे। तो बोला पिताजी को क्या हुआ, बोला तबीयत ठीक नहीं है। वो जाके रोने लगी, पैर पकड़ लिए, पिताजी क्या हो गया तुम्हारे को, तुम आंख भी नहीं खोलते हो, बोलते नहीं, तुझे नाराज हो। सबरी बड़ी बोली तुम पानी से, पर तो मस्तूरन बोले बेटी मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। तो बोली इतनी भोली भाली लगी, तो जा रहे हो तो आओगे कब, तो छोटे बच्चे में क्या पता है कब जा रहे हैं। तो बोली पिताजी कब जाओगे, आप जा रहे हो, बोला हाँ, लौट के कब आओगे, कितने दिन के लिए जा रहे हो आप। मस्तूरन बोला बेटी जहां मैं जा रहा हूँ वहां से को वापस नहीं आता कोई, अब वो वापस नहीं। तो बोला मैं कैसे रहूंगा, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ। बोला बेटी तुम इसी कुटिया में रहना और रह करके भगवान राम का नाम लो। एक दिन राम
तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, राम ढूंढते ढूंढते यहीं मिलेंगे आकर के, तुमको इसी कुटी में मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद में शरीर छोड़ दिया मस्तवनंद मुनि ने, सबरी बेचारी अकेले बढ़ गई। साधु संत जितने से सब दुरुस्त करने लगे, पिताजी चले गए, संत महात्मा चले गए तो दुरुस्त करने लगे, कुटिया छोड़ छोड़ के जाने लगे। सबरी उस कुटिया में अकेले ले घाट में सारी रह गई, लड़की छोटी सी जिंदगी। अब पूरी जिंदगी उसकी गुरु की इंतजार में, राम के इंतजार में, गुरु की बात पे विश्वास। आजकल गुरु की बात पे विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं मुझे महाराज हमारी बेटी शादी कब होगी? बोला हो जाएगी। कब हो जाएगी? किस दिन हो जाएगी? कितने दिन लगेंगे? वो तर्क वितर्क लोग ज्यादा करते हैं, पर सबरी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सबरी से कुछ नहीं कहा, काका एक दिन राम आएंगे तुम्हारी कुटिया में और स्वयं तुम्हें ढूंढने जाने जरूरत नहीं, तुम्हारे को खुद ढूंढते हुए वो आए, तुम्हारे को खुद ढूंढते हुए आएंगे सब। अब सबरी की देखो तपस्या करते करते बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया, और तुम लोग क्या कहते हो? 1 घंटा धूप बत्ती दिखाई के 10 मिनट लगाए भगवान मंदिर के, मैं बड़ी पूजा करता हूँ, बड़ा पुजारी बनता हूँ, और लगा के अपने घर आ गए। 2-4 दिन के उसकी बात करते रहे, छोड़ो भगवान हमारी सुनते ही नहीं। सबरी बचपन से लेकर के बुढ़ापा आ गया कि राम आएंगे। सबरी झाड़ू रही लगाए राम मेरी कुटिया आएंगे। सबरी झाड़ू रही लगाए राम मेरे कुटिया आएंगे। सबरी झाड़ू रही लगाए राम मेरी 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 कुटिया आएंगे। झाड़ू लगावे पानी छिड़के, झाड़ू लगावे पानी छिड़के। फूल बिखारे रस्ते में, फूल बिखारे रस्ते में। सबरी झाड़ू रही लगाई राम मेरी कुटिया आएंगे। सबरी झाड़ू रही लगाए राम मेरी कुटिया आएंगे। चुन चुन के फल को ले आवे, चुन चुन फल को ले आवे। राम मेरे आके खावेंगे, राम मेरे आके खावेंगे। सबरी झाड़ू रही लगाई राम मेरी कुटिया आएंगे।